अस्सलामुअलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अनोखा मिलन। एक ऐसा अनोखा वाक़या जिसको किसी भी सूरत ज़हन तस्लीम नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी रेत पर चलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए मैं अक्सरियत शाम के वक्त चहलकदमी के लिए साहिल समंदर पर आ जाता और ऐसा करना मेरे बचपन से चला आ रहा था। मैं जब कभी उदास और बोर होता तो साहिल समंदर पर आ जाता। आज भी मैं एक कुर्सी पर तन्हा बैठा था कि अचानक मुझे अपने करीब से मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। अंकल, क्या आपने मेरे अब्बू को देखा है? मैंने एकदम चौंक कर अपनी दाएं जानिब देखा तो एक छोटी सी गुड़िया जैसी बच्ची बैठी थी जो मुझे मुसलसल देख रही थी। अंकल, मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन पता नहीं वो मुझे लेने क्यों नहीं आते। हो सकता है वो भी मुझे तलाश कर रहे हों। प्लीज़ आप मेरी मदद करें। मुझे इस बच्ची पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आया। मैंने इसका गाल चूमने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैं बुरी तरह से डर गया और जल्दी से अपनी बाइक पर बैठा, लेकिन बच्ची एकदम से रो दी। अंकल प्लीज़, मुझे अपने अब्बू के पास जाना है, मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, मुझे मेरे अब्बू के पास जाना है। मैं डरा तो था, लेकिन फिर भी मैं हौसला करके नीचे उतरा और कुर्सी पर बैठ गया और इस बच्ची से पूछने लगा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अंकल, मेरा नाम नायाब है, इसने मासूमियत से बताया। अंकल, मुझे थैलीसीमिया की बीमारी है जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ। और वो रो दी। अच्छा बेटी, तुम्हारे अब्बू तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ कर गए? अंकल, एक दिन मेरे अब्बू ने कहा, आओ बेटा मैं तुम्हें समंदर की सैर करवाता हूँ। रात का अंधेरा छाया हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे अब्बू रोने लगे। तो मैंने पूछा, अब्बू जी आप रो क्यों रहे हैं? तो वो बोले, बेटा मैं रो नहीं रहा, बल्कि ये तो खुशी के आंसू हैं क्योंकि हम समंदर की सैर को जा रहे हैं। रात अच्छी खासी बढ़ रही थी। कुछ तो मैं पहले ही डरा हुआ था। हो सकता है कि कोई जिन भूत हो और इस शक्ल में आकर मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो। फिर भी हौसला करके मैंने आगे की कहानी जानी। बेटा, फिर क्या हुआ? तुम्हारे अब्बू तुम्हें यहाँ कैसे लाए? मैं समंदर की सैर के लिए बहुत खुश थी और खुशी खुशी अब्बू के सीने से लग गई और अब्बू ने मुझे सीने से लगा लिया और बोले, आज हम सैर के लिए जा रहे हैं और तुम्हारी अम्मी की याद आई है। मुझे भी अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। जब मेरी सहेली अपनी अम्मी की बातें सुनाती, रात को मुझे अपने सीने से लगाकर सोते। मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं। बच्ची की बातें लंबी होती जा रही थी। मैंने बच्ची से कहा, बेटा फिर आगे क्या हुआ? मेरे अब्बू मुझे सीने से लगाकर रोते रहे तो मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू आप क्यों रो रहे हैं? तो अब्बू बोले, बेटा तुम्हारे साथ सैर करने का बड़ा मज़ा आएगा। फिर अब्बू ने मुझे मोटरसाइकिल की टैंकी पर बिठाया। मैं छोटी थी इसलिए टैंकी पर ही बैठती थी और सारे रास्ते मेरे अब्बू की आंखों से आंसू जारी रहे और बार बार मुझे सीने से लगा लेते और कहते रहे, यह बहुत तकलीफ दी है ना, मैंने आपको, मुझे माफ़ कर दें। जब हम समंदर पर पहुंचे वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने अब्बू से कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम किश्ती में कैसे सवार होंगे? मेरे अब्बू ने मुझे सीने से लगाया और बोले, बेटा हम सैर भी करेंगे और किश्ती में भी सवार होंगे। मेरे अब्बू बार बार मुझे सीने से लगाते और रो देते और फिर उन्होंने मेरी कमर के साथ एक पत्थर बांधा और रस्सी की मदद से मुझे समंदर में फेंका और खुद रोने लगे और बोले, बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर बाद तो मुझे लगा कि सांसें लेना मुश्किल हो गई है और फिर थोड़ी देर बाद मैं जब बाहर आई तो अब्बू वहाँ नहीं थे। मैंने बहुत तलाश किया। अंकल आप मुझे मेरे अब्बू के पास छोड़ कर आएंगे? मैंने इसको यकीन दिलाया और घर आने को कहा, लेकिन उसने कहा, अंकल आप जाएं, मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। मैं अपने घर की तरफ चल दिया और दिल में सोचा कि कोई भूत प्रेत है जो मेरे साथ मजाक कर रही है। भला मरने के बाद भी कोई इंसान आता है? लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरे ऊपर कोई सफ़ेद चीज़ उठ रही है। मैंने घर जाकर मुंह हाथ धोया, खाना खाने के लिए बैठा, मगर मेरा जहन बार बार इस बच्ची की तरफ हो जाता। अचानक वो बच्ची मेरे सामने आई और बोली, अंकल आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मैंने थोड़ा सा खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगा और नायाब से वादा किया
कि मैं कल उसके अब्बू की तलाश करने की कोशिश करूँगा। और मैं सोफे पर ही लेट गया और मैंने नायाब को ज़बरदस्ती सोने के लिए कहा तो वो बेड पर एक कोने में लेट गई, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। थोड़ी देर बाद मुझे मध्यम सी आवाज़ में सूरह नास की तिलावत की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि नायाब दुआया अंदाज में हाथ उठाए सूरह नास पढ़ रही है। फिर उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी। मैंने खुद को बहुत हल्का महसूस किया। तभी मैं उस रात सो ना सका और सोचा, ये बच्ची कहाँ ये चुड़ैल हो सकती है जो खुद को इन चीज़ों से बचने के लिए कुरान की तिलावत कर रही है। सुबह उठा, कमरे में नमाज पढ़ी। नायाब भी उठी जो सारी रात वो भी ना सोई थी। नायाब ने मुझे अपने अब्बू का नंबर दिया जिस पर मैंने फ़ोन किया तो नंबर बंद था। 3-4 मरतबा ऐसा करने पर एक मरतबा बेल बजी। थोड़ा सा दिल को सुकून मिला। चौथी बेल पर कॉल रेस्क्यू की गई। मैंने अपना गला साफ किया और पूछा, क्या आप मिस्टर अजीम बात कर रहे हैं? जी। आप कौन? जी, मैं शाहिद फराज बात कर रहा हूँ। अगर आप माइंड ना करें तो मुझे आपसे एक बात करनी है। जी कहिए। क्या आप अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं? दूसरी तरफ अजीम बहुत गुस्से से बोले, मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, आप अपनी बकवास बंद रखें। नहीं प्लीज़, मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ और आपसे आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। वो इस वक्त मेरे पास है, आप मेरी बात का यकीन करें। अजीम ने मुझे मिलने का टाइम बताया और कॉल काट दी। मैंने ये खुशखबरी नायाब को सुनाई तो वो खुशी से उछलने लगी। अंकल अभी चलते हैं? नहीं बेटा, आपके अब्बू काम में बिजी हैं, हम बाद में जाएंगे। तो चलो ठीक है। मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली और अजीम साहब के बताए हुए टाइम और उनके घर की तरफ चल दिया। मुझे घर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल तो हुई लेकिन जल्द ही मिल गया। वो किराए पर 9वीं मंजिल पर रहते थे। मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो एक कमज़ोर से आदमी ने दरवाज़ा खोला। आप अजीम हैं? जी जी, अंदर आएं। मेरी बेटी कहाँ है? अजीम ने बड़ी बेताबी से पूछा और मैंने कहा, इस वक्त तक मैं आपको आपकी बेटी से नहीं मिलवाऊंगा जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे। अजीम मुझे अब अंदर ले गए और बड़ी बेताबी से पूछा, आप मुझे मेरी बेटी से मिलवाएंगे ना? मैंने कहा, हाँ ज़रूर। अभी हम कोई बात शुरू करते कि लाइट चली गई। अजीम मुझे लेकर छत पर चले गए। आंखों से आंसू रवां थे। अगर मेरी बेटी होती तो वो मुझे कभी भी यूं रोने ना देती। मैं एक यतीम हूँ। बचपन से ही वालिद और वालदा का इंतकाल हो गया। ज़्यादा पढ़ ना सका और काम की तरफ हो गया। मैंने बहुत जल्द अपना कारोबार सेट कर लिया और 20 साल की उम्र में दूर के रिश्तेदारों ने मेरी शादी गांव की एक लड़की से कर दी जो बहुत खूबसूरत थी और वो बहुत अच्छी बीवी साबित हुई। 3 साल बाद खुदा ने हमें एक बेटी से नवाजा तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। पैदाइश के चंद दिन बाद मेरी वाइफ को अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। मैं बहुत रोया और खुदा से शिकवे किए। मैं तो माँ बाप के प्यार से रहा और मेरी बेटी भी। 1 साल तक जब भी मेरी शहजादी रोती तो मैं खुद भी रो देता। दिन ब दिन नायाब कमज़ोर होती जा रही थी। मैं इसे खोना नहीं चाहता था और रब से बहुत ज़्यादा दुआएं की, मगर वो आसमान से टकराकर वापस मेरे पास आ गई। जो घर कभी जन्नत लगता था अब वो बुरा लगता है। मैं बहुत परेशान था। मैं नायाब को लेकर अस्पताल गया तो जो खबर मुझे डॉक्टर ने सुनाई तो मैं खड़ा ना रह सका और चकरा कर कुर्सी पर गिर गया। आपकी बेटी को थैलीसीमिया है। बस इसमें बाकायदा खून लगता है। इसमें मरीज को जिंदा रखा जाता है मगर इलाज नहीं होता। अब नायाब को बाकायदा तौर पर खून लगने लगा। 1 साल तक ये सिलसिला रहा। सब कुछ खत्म हो गया। अब सिर्फ एक घर बचा था लेकिन मैं अपनी बच्ची को तड़पते नहीं देख सकता था और दिन रात घसीट घसीट कर रोता। जब भी खून लगता तो मेरी बेटी को ज्यादा तकलीफ होती जिसे मैं देख नहीं सकता था। एक दिन नायाब ने रोना शुरू कर दिया, अब्बू जान मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझसे नायाब की तकलीफ देखी ना गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने डॉक्टर को फोन किया। उसने मुझे फौरन अस्पताल लाने को कहा। अब तो नाक और मुंह से खून बहने लगा मगर वो मेरे आंसू साफ करती रही। अब्बू जान आप मत रोएं, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। वो इतनी तकलीफ के बावजूद मुझे दिलासे देती रही। मैंने अपना घर बेच दिया और नायाब को लेकर अस्पताल चला गया। अब नायाब की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। एक दिन मुझसे मेरी बेटी की हालत देखी ना गई।
उसको जब भी खून लगता बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती और मैं कुछ भी ना कर पाता। मेरा दिल करता कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मैं उस दिन बहुत शिद्दत से रोया। नायाब खुद इतनी तकलीफ़ में होती फिर भी मुझे हौसले देती रहती। एक डॉक्टर ने कहा इसका इलाज इटली में है। मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई और उम्मीद के साथ डॉक्टर की तरफ देखने लगा। डॉक्टर से पूछा, खर्चा कितना होगा? मैं तो अपनी बेटी के लिए जान भी दे दूंगा। डॉक्टर ने मेरे पाँव तले से ज़मीन खींच ली। 90 लाख से 1 करोड़ के करीब। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और दीवार के सहारे नीचे बैठ गया। 90 लाख? मेरे पास तो इटली का टिकट भी नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, आपकी रिपोर्ट इटली भेज देता हूँ, अगर सही जवाब मिला तो आप चले जाना। मैं इतनी रकम हासिल नहीं कर सकता था। मैं भी अपनी बीवी की तरह मर जाना चाहता था। फिर जब नायाब को देखता तो मेरी रूह कांप जाती कि इसका तो कोई भी नहीं है मेरे अलावा। अजीम साहब शिद्दत से रोने लगे और अपने बाल नोचने लगे। मैं अपनी बेटी को रोज़ मरते हुए नहीं देख सकता था। एक दिन मेरे जहन में खुद मरने का ख्याल आया, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इतने दिन रोने के बाद हौसला जमा किया और समंदर में फेंकने का फैसला किया। और उसी दिन नायाब की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई। मैं उसे बार बार सीने से लगाता और माफ़ी मांगता, रवैया सोचते हुए कि रोज़ रोज़ की तकलीफ़ से तो बेहतर है कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया। उसके बाद मेरे आंसू भी साफ़ करने वाला कोई ना था। अगर मेरी बेटी होती तो मुझे यूं कभी भी ना रोने देती। अचानक सामने नायाब आ गई और बोली, अब्बू जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है, आप गलत नहीं हैं। मैं अजीम साहब को दिलासे देने की कोशिश करने लगा। शायद अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था। मैं पैसों की वजह से अपनी बेटी का इलाज ना करा सका और वो मुझसे इतना दूर चली गई। बीमारी में भी ऐसे गरीबों को लगती है। मैंने उन्हें ऐसा कहने से मना किया तो वो अचानक उठे और बोले, मेरी बेटी मेरे पास नहीं आ सकती, मैं तो अपनी बेटी के पास जा सकता हूँ। और वो छत से नीचे कूद गए। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मैं संभल भी ना सका और अजीम साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद जिंदा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मोहल्ले के चंद लोग जमा हुए जो कि इनकी हालत जानते थे। उन्होंने मालिक मकान को बुलाया और उनकी तदफीन कर दी। काफ़ी दिनों बाद मेरा दिल बहुत उदास था तो मैं साहिल समंदर की तरफ गया और उसी जगह पर बैठा था जहाँ पर मैं अक्सर जाता था। तो मुझे समंदर में 2 हेलवे दिखाई दिए जो इधर उधर घूम रहे थे। तो वो सारे मनाजिर मेरी आंखों के सामने घूम गए। पहले तो मुझे बच्ची की बीमारी समझ न आई और अजीम साहब के बताए पर पता चला कि ये बच्ची इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। शायद ऐसे कई माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों का इलाज ना करा सकने की वजह से मारते होंगे। और मैंने अपने दिल में इरादा किया कि मैं इंसानियत की जहाँ तक हो सकी मदद करूँगा और आंखों में आंसू लिए घर की तरफ चल दिया। आंखों में आंसू और हाथों में जुर्रत नहीं, कैसे लड़ूं और अब इस जालिम दुनिया से खुद को ही हरा देता हूँ, यही लगता है मुझे। राबिया, दुनिया तो भरी है लोगों से मगर इंसान मिला नहीं।